हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अभी तड़का सीरीज़ में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है वो है जेई मेंस 2025 का, और डेट क्या है 22 जनवरी, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस है, सीक्वेंस सीरीज़ का प्रॉब्लम है, ये हम देख ही पा रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ना अपने को दिया हुआ क्या है कि समेशन ऑफ टी आर दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है इसके बराबर है। और अपने को निकालना क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल्स टू 1 to n 1/tr। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास दिखने को क्या है कि भाई 1/tr लिखा हुआ है। तो 1/tr तो कब निकलेगा भाई, जब tr निकले। तो tr निकालने के लिए अपने को सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सर क्या डायरेक्ट यहाँ से tr निकल जाएगा क्या? आप ही देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि जो अपने को गिवन है टर्म, वो टर्म क्या है, समेशन ऑफ tr। समेशन ऑफ tr का मतलब क्या है भाई कि t1 t2 और अप टू टी एन तक जो भी वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर है। यही मतलब हुआ समेशन का। ऑब्वियस सी बात है, समेशन क्या होता है, सबका जोड़। बिल्कुल सर। तो ये अपने को दिया हुआ है समेशन ऑफ टी आर, ठीक। अब अपने को निकालना है सिर्फ टी आर चाहिए ताकि हम उसका रेसिप्रोकल कर पाएँ। तो एक काम करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं भाई कि n को n+1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा सर, देखते हैं कि n को n+1 से रिप्लेस करने पे क्या होता है। देखो t1 t2 ऐसे ही चले तो पहले आएगा tn और फिर आएगा tn+1, ठीक है। तो अब अपने पास टर्म कितने हो गए, tn+1। अब यहाँ पे मैंने बोला कि n को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं भाई, n को हम रिप्लेस कर रहे हैं n+1 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, n की जगह n+1 रखा तो ये 2n+1 बन गया। आगे वाली जो टर्म होगी वो 2n+3, उससे आगे वाली जो टर्म होगी वो होगा 2n+5, उससे आगे वाला जो होगा वो होगा 2n+7 अपॉन 64। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो एक काम करते हैं यार, क्योंकि हम अगर n+1 रख रहे हैं ना तो हमारा tn+1 निकलेगा, फिर वहाँ पे फिर दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, n+1 की जगह हम n-1 से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें दोबारा का चक्कर ना खेलना पड़े, ठीक है। तो एक स्लाइड चेंज है, ठीक है। हमने क्या किया है, हम जो पहले n+1 से रिप्लेस कर रहे थे वो अब n-1 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें दो बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ नहीं करनी पड़ेगी वो भी पता चल जाएगा। देखो n को n-1 से रिप्लेस किया तो ये हो गया, ये हो गया 2n-1, ये हो गया 2n+1, ये हो गया 2n+3, ठीक है। ये आप रिप्लेस कर लीजिएगा। n को जैसे ही n-1 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। अब नीचे क्या आ गया, 64 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपने को चाहिए tn, क्योंकि तभी तो 1/tn निकलेगा। तो अब अगर इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो देखो tn-1 तक तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ tn ही बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जा रहा है। तो tn कितने के बराबर आ गया, tn = 1/64 बाहर निकाल लिया। और कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या इसमें, 2n-1 भी कॉमन है, 2n+1 भी कॉमन है, 2n+3 भी कॉमन है, तो ये सब भी बाहर निकाल लो। तो 2n-1, 2n+1 और 2n+3, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो सर, ऊपर 2n+5 बचा है एक तो, ठीक है। नीचे वाली टर्म में क्या बचा है, अपने पहले वाली टर्म बच गई 2n-3, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चला एकदम। तो यहाँ से देखो भाई tn निकल के आ गया 1/64, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2n से 2n कैंसिल, 5 + 3 8 हो गया, तो 8 बाहर आ गया, 2n-1, 2n+1 और 2n+3, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 8 कट गया, तो tn की वैल्यू जो आ गई वो आ गई अपनी 2n-1 अपॉन 2n+1 और 2n+3, ठीक है, अपॉन 8। अब क्वेश्चन जो था वो था कि 1/tr। तो हमें सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/tr, तो इसको n को जो जहाँ भी n रखा हुआ है तो सबसे पहले उसको r से रिप्लेस कर देते हैं। 2r-1, 2r+1 और 2r+3, ठीक है। ये हो गया अपना 1/tr। अब आगे क्या लिखा हुआ था 1/tr के, समेशन r = 1 to n। समेशन भी लगाना है आगे, r = 1 to n, समेशन r = 1 to n, ठीक। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहली चीज़ तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो सबसे पहला चीज़ रहेगा, सबसे पहली चीज़ तो है कि हम इसको टेलीस्कोपिक सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो समेशन तो हमने लिख ही लिया है, समेशन r = 1 to n,
और 8 हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये दोनों टर्म ले लेते हैं, फिर एक बार ये दोनों टर्म ले लेंगे। तो देखो 1/2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 माइनस 1/2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। ठीक है, ये लिखा। अब सबसे पहली बात तो ये रहेगी, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो टर्म ऊपर क्या आएगी, क्योंकि उसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को हम रफ में सोल्व करके देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम रफ में सोल्व करते हैं। देखो जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। ठीक कह रहे हो। यहाँ पे आ गया 2r प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2r माइनस 1। जब इसको सोल्व किया 2r कैंसिल, तो 3 + 1 4 आ जाएगा। तो एक तरीके से जो 8 लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ 2 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ या चलो मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर देता हूँ। ये मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 अपने आप ही ऊपर आएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो 4 से जब 8 को कैंसिल किया मैंने, तो 4 से इसको कैंसिल किया तो 2 हो गया, बिल्कुल। तो 2 तो बाहर आ गया। समेशन r इज टू 1 to n, और यहाँ पे ये आ गया 2r माइनस 1 2r प्लस 1 माइनस 1/2r प्लस 1 2r प्लस 3। ठीक कह रहे हो? यस सर। अब देखो यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज लगा देते हैं आगे। जब r की वैल्यू 1 रखी तो ये आ रहा है 1 × 3 माइनस ये आ रहा है 3 × 5। ये तो जब r की वैल्यू 1 रखी। इसके बाद r की वैल्यू 2 रखते हैं, तब 2 रखेंगे तो 3 × 5 माइनस 5 × 7। ऐसे ही अब आगे चलता हूँ, आगे चलूँगा तो n तक रखता हूँ मैं। 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चला एकदम टनाटन। देखो अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, सब कैंसिल हो जा रहे हैं। बच क्या रहा है सिर्फ 2/1 इंटू 3 माइनस 1/2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जब देखोगे ना आप, तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब लिमिट भी लेनी है यहाँ पे। जब हम अगर लिमिट ले लेंगे यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/3। तो आंसर क्या आ गया, 2/3। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर था, यही क्वेश्चन पेपर में आया था, जो आप बड़े आराम से कर सकते थे। ये मैंने आपको समझाया है, तब मैंने 6 मिनट के अंदर सोल्व कर दिया है। तो अगर आपको खुद को ही देखना होता तो मुश्किल से ही 1-2 मिनट का सवाल था। ठीक है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको एक दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे जो अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।